नमस्कार, मैं डॉक्टर अली, फाउंडर ऑफ यंग यूथ फाउंडेशन, आज आप सबों के बीच दोस्तों कुछ किए गए कार्य फील्ड के अंदर से कुछ लिया गया अनुभव आप सबों से शेयर करने वाला हूं कि दोस्तों फील्ड में काम करने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रूपी के अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस फील्ड के अंदर बिजनेस करने के बाद, नेटवर्क बनाने के बाद जब हम सब उनको बिजनेस करने के लिए बताते हैं, सिखाते हैं, तो उनके साथ एक गुड रिलेशन हमारा क्रिएट नहीं हो पाता है, जिस कारण से ज़्यादातर जो हमारे साथी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं तो बिजनेस से बैक हो जाते हैं। हमारा एक अच्छा रिलेशन उनके साथ क्रिएट नहीं हो पाने के कारण वो बिजनेस के अंदर से बैक हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि हम उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं बना पाते हैं। तो फील्ड के अंदर काम करने के बाद कुछ अनुभव हमें भी मिला कि ये होता क्यों है और इस चीज़ों को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो आप सबों के बीच मैं एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, इस परेशानियों को दूर करने के लिए दोस्तों 3 फैक्ट्स दूंगा। अगर उस 3 फैक्ट्स को आप इस नेटवर्क रूपी बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हो, तो अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चाहते हो कि मुझे 1 लाख की टीम बनानी है और उस 1 लाख टीम को अच्छे से लेकर के चलना, डील करना आप चाहते हैं, तो आसान है दोस्तों। इन तीनों फैक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर बिजनेस करने तो आते हैं हम सब, लेकिन सिर्फ बिजनेस करने आने से नहीं होता। बिजनेस को करने के लिए कुछ फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको हमें ढूंढना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ठेला रिक्शा खींचने के तरह कार्य करते हैं कि ठेला रिक्शा खींचने वाला भी उनको एक सोच होता है कि मुझे ठेला रिक्शा खींचना है, क्योंकि उनको पता है कि इसको खींचने के बाद हमें पैसा मिलेगा। तो हम सब अपने माइंड में भी बिठा लेते हैं कि नहीं, यहाँ भी हमको चल के ठेला ही खींचना है। दोस्तों कार्य के अनुसार हम अपने दिमाग को वहाँ सेट करना पड़ता है, कार्य के अनुसार वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कार्य के अनुसार दोस्तों वहाँ पे हमको फैक्ट्स की भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। वहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा काम करने जा रहा हूँ। करने के लिए आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर किन फैक्ट्स से हम आगे बढ़ सकते हैं, किन बातों का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको दोस्तों यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। और जब तक ये बातें जानकारी में हमें नहीं होगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन तीनों फैक्ट्स के बारे में दोस्तों बात करूंगा। उससे पहले फील्ड से एक चीज़ें और मुझे जानकारी मिली। बहुत सारे सिचुएशन में बहुत सारे लीडर जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम ज्वाइन तो करा लेते हैं, काम कराने के लिए उनको साथ में लेकर आते हैं, लेकिन वो चलते हैं मेरे साथ, लंबा नहीं चल पाते हैं। ऐसा क्यों? ये होता क्यों है? एक बार की बात है दोस्तों, मुझे जिस चीज़ का सामना करना पड़ा, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं भी फील्ड में जब काम कर रहा था, उस समय करते के सिचुएशन में मैं कि एक कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक कंपनी को बिजनेस कर रहा था। तो बिजनेस के दौरान मैं बहुत ही बेहतर तरीके से बिजनेस को कर रहा था, समझ रहा था। काम करते करते एक ऐसी समय आई कि मेरी पोजीशन भी उस बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा रहा, और उस पोजीशन पे जाने के बाद लास्टली उस बिजनेस को कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ना पड़ा। दोस्तों इस बिजनेस को मैंने छोड़ा क्यों, बस इस बातों को शेयर करूंगा। बिजनेस छोड़ने का बहुत बड़ा रीजन नहीं था। बिजनेस छोड़ने का एक बहुत ही छोटी रीजन क्या था कि मुझे मेरे अपलाइन का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। हमारे अपलाइन
जब भी हमसे बात करते थे, मैं चाहता था कि वो हमको उत्साहित करे, मुझे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मैं उनसे कुछ सीखूं। सिखाते तो थे भले ही, बट कहीं ना कहीं ज़्यादातर निगेटिव बातों का इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर वो मुझे अपना स्टाफ समझते थे, ज़्यादातर मुझे वो ये समझते थे कि ये मेरा नौकर है, ये तो काम करके लाएगा ही, मैं पैसा कमाता रहूँगा बैठ करके। मुझे बातें समझ नहीं आती थी उस समय। मैं नेटवर्क बिजनेस को ज़्यादा दिन किया नहीं था, नया नया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं वो गलत है। कुछ जगहों पे वो अपने सही थे, बट जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे हट किया वो उनका व्यवहार, मेरे प्रति जो उनका विचार, जो मेरे प्रति उनका व्यवहार था, जो मेरे प्रति रिलेशन बनाने के बाद जो मेरे प्रति व्यवहार दिखाते थे वो बेहतर नहीं था, जिस कारण से मैं नेटवर्क से बिजनेस से कुछ दिनों के लिए आउट हो गया दोस्तों। तो अगर इस तरह का आपके साथ भी परेशानियां ना हो, आपके नेटवर्क में भी आपके लीडर आपको साथ छोड़ करके नहीं जाए, आपका कोई लीडर आपसे दूर ना हो जाए इस बिजनेस को छोड़ करके, इसलिए मैं ये 3 फैक्ट्स को बताता हूं। अगर इन तीनों फैक्ट्स को दोस्तों अपने जीवन के अंदर आप इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों मैं बता दूं कि पूरी कायनात मिलकर के आपको हरा नहीं सकती इस नेटवर्क बिजनेस के अंदर। अगर इन 3 बातों का ईमानदारी पूर्वक अगर आप जीवन में अपने इस्तेमाल करते तो दोस्तों कोई भी आपको डगमगा नहीं सकता इस बिजनेस के अंदर, कोई आपको पीछे गिरा नहीं सकता। क्योंकि जब आपका नेटवर्क आपके साथ खड़ा होगा, जब आपका नेटवर्क आपके साथ साथ चलेगा, कदम से कदम मिला करके चलेगा दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर 10,000 की टीम बनानी बहुत बड़ी नहीं है, 50,000 की टीम बनानी बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप लाखों में टीम बनाना चाहते हैं, लाखों में टीम बना सकते हैं। बस इन फैक्ट्स को ईमानदारी पूर्वक दोस्तों इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। अब ईमानदारी पूर्वक लाएंगे तभी ये फैक्ट्स काम भी करेगा दोस्तों। अगर आप ईमानदारी से नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को आप करने जा रहे हो तो आपको करना तो पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं मिलता इस दुनिया के अंदर, क्योंकि आपको करना पड़ता है। और इस बिजनेस के अंदर आते तो हम ये सोच लेते कि बिना किए ही हमको सब कुछ मिल जाए। ऐसा यहाँ भी होने वाला नहीं है। जैसे आप आम जीवन में करते हो तब आपके पास पैसे आते हैं, या करते हो तब जाकर के आपका कार्य होता है। तो बस इस बिजनेस के अंदर भी आपको कार्य तो करने पड़ेंगे, और उस कार्य को आप इन फैक्ट्स के साथ काम करते हैं। इन तीनों जो मैं फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान में रखते हुए, इस्तेमाल में लाते हुए करते हैं तो दोस्तों कोई भी आपको दुनिया का ताकत नहीं जो आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से रोक दे। आप चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उस पर बात करता हूं, 3 फैक्ट्स पे। दोस्तों मैं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ूंगा। पहले चीज़ें क्या है कि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग पे हमेशा गर्मी चढ़ा हुआ होता है, हमेशा हम गर्म होते हैं। चाहे मेरा वहाँ नेटवर्क हो, हमारा डाउनलाइन हो, हमारा अपलाइन हो, कोई हमारा साथी हो, हमारा कोई क्रॉस लाइन हो, यहाँ पे हमेशा हमें क्या होता है कि ना दिमाग पे गर्मी चढ़ी होती है। मैं उनसे कड़े बात करता हूँ, उनसे तेज आवाज़ में गुस्से में बात कर लेता हूँ। दिमाग हमेशा हमारा गर्म होता है, ठंडा नहीं रहता। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपने दिमाग को अगर ठंडा रखना चाहते हो तो आप इस पे आइस फैक्ट्री बैठा लो। अगर आप अपने दिमाग के ऊपर आइस फैक्ट्री बैठा लेते हो तो आपका दिमाग कभी भी गर्म नहीं रहेगा। गर्म होगा लेकिन गर्म रहेगा नहीं। जब आपका दिमाग गर्म होगा तो आपने जो आइस फैक्ट्री बैठा रखा है वो आपके दिमाग को ठंडा करने का काम करेगा। और आप जो गर्मी में बात करने वाले हो अपने लीडर से, अपने डाउन लाइन से, अपने क्रॉस लाइन से, अपने अप लाइन से, आपका दिमाग वहां पे स्वतः ठंडा हो जाएगा और आप उनसे ठंडे मिजाज से, ठंडे तरीके से, ठंडे दिमाग से बात करोगे तो आपका कोई भी काम नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पता है दोस्तों कि सबके पास गर्मी चढ़ा हुआ, सबके ब्रेन पे गर्मी चढ़ा हुआ। अगर वो भी हमसे गर्म में बात कर रहे हैं और हम भी गर्म में बात करें तो फिर इससे क्या होगा दोस्तों कि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमको क्या करना है, आइस फैक्ट्री बैठा के रखना है अपने ब्रेन के ऊपर। जब भी मेरा दिमाग गर्म हो तो ये हमारा जो आइस फैक्ट्री हमारे दिमाग को ठंडा करने का काम करेगा। दोस्तों दूसरी फैक्ट्स
मैं 3 फैक्ट्स बताऊंगा, आपको बताया हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। दूसरी फैक्ट्स क्या है, हमारे जबान के ऊपर स्वीट है ही नहीं, मीठापन है ही नहीं। हम मीठा बोल नहीं सकते, कसम खा के रखा कि मीठा नहीं बोल सकता। और यह नहीं समझ में आता कि इस बिजनेस के अंदर आने के बाद क्या हो जाता है। डाउनलाइन तो जो नए नए बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं तो गलती से मीठा बोलेंगे नहीं, लेकिन जो अपलाइन होते हैं उनके वो तो कसम, डबल कसम खा के रखते हैं कि मैं क्यों मीठा बोलने जाऊं। दोस्तों, अगर मीठी बात आप नहीं कर सकते अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, तो आप इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते हैं। क्योंकि यही एक फैक्ट्स ऐसा है जो कि आपको, अगर मीठी बात आप करते हो अपने टीम मेंबर के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, तो वो आपके साथ एक बंधन में जुड़ जाते हैं, आपके साथ उनका एक कनेक्टिविटी बन जाता है। तो वो आपको कभी भी बिजनेस के अंदर अकेला छोड़ के नहीं जाता, वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके काम करता है। दोस्तों, तो आपको बातें करने की जो आपके तरीके हैं ना, उनको आपको सुधार लाना पड़ेगा। आपको अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे तरीके से बोलना पड़ेगा, आपको मीठा बोलना पड़ेगा। आपकी आवाज़ से करवाहट कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। जहां आपके आवाज़ में करवाहट आएगी दोस्तों, बिजनेस के अंदर ज़्यादा दिन टिकना मुश्किल हो जाएगा। यहां पे हमको सोचना है कि बिजनेस हमको अपना बढ़ाना है तो मीठा बोलना पड़ेगा। और तीसरा फैक्ट्स जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के साथ साथ उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अपने दिलों के अंदर प्यार बनाए रखो, जिसको लव फैक्ट्री बोलते हैं दोस्तों। यहां पे ना प्यार का फैक्ट्री बैठा लो, लव का फैक्ट्री बैठा लो। आप अपने बच्चे से जैसे प्यार करते हो ना, एक छोटे मासूम बच्चों से अपने घर के अंदर, अपने नेटवर्क बिजनेस के अंदर आप आते हो, घर की सारी परेशानियां अपने डाउनलाइन के साथ उतार देते हो। घर की जो गुस्सा आपका, जो आपका परेशानी होता है, वो आप आकर के अपने डाउनलाइन को सुना देते हो। नहीं दोस्तों, ये गलत। आपको यहां पे ना प्यार दिखाना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन से प्यार करना पड़ेगा, अपने बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क से प्यार करना पड़ेगा। दोस्तों, जो नए बंदा आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसको लव करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हट के अंदर लव फैक्ट्री नहीं बैठाते हो, और साथ ही साथ सिर्फ दिखावे का प्यार नहीं दोस्तों, प्यार करना भी पड़ेगा। अगर दिमाग आपका ठंडा है, मीठा बोल आपके पास है और आपके दिलों के अंदर प्यार नहीं है, फिर आपका नेटवर्क आपके साथ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप अगर लाखों की भी टीम बना के रखे हो ना, वो भी टीम धाराशायी हो जाएगा, वो भी टीम टूट जाएगा दोस्तों आपका। क्योंकि आपको वहां पे प्यार दिखाना ही पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, इस दुनिया के अंदर अगर आज के समय की बात की जाए, अगर कोई इंसान किसी चीज़ का भूखा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जो नॉलेज फील्ड में लिया हूँ काम करते हुए अपने साथियों के साथ, मुझे ये बातें महसूस होती है कि कहीं ना कहीं लोगों को प्यार की ज़रूरत है। और वो प्यार आप दे रहे हो, जो प्यार उनको चाहिए, आप वो प्यार आप दे रहे हो, वो बंदा आपके साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता नेटवर्क बिजनेस के अंदर। और वो कदम से कदम मिला करके इस नेटवर्क बिजनेस को आपके साथ करेगा दोस्तों। आपको ऊंचाइयों तक तो लेके जाएगा और खुद जाएगा, लेकिन आपको वहां पे उनके लिए भी प्यार दिखाना होगा, अच्छा सोचना होगा, अच्छी बातें करनी होगी। उनको गलत निगाहों से आप नहीं देखें, उनसे गलत बातें ना करें, उनका कहीं पे जाके शिकायत ना करें, किसी भी तरीके से उनके बारे में आप गलत नहीं सोचो। आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो ज्वाइन मेंबर है, आपके साथ जो काम करने के लिए आज नया बंदा आया है, बस इन तीनों फैक्ट्स को दोस्तों आप उनके साथ उतार दो। ज़बरदस्त तरीके का आप एक गुड रिलेशन वहाँ पे बना पाओगे। जब आपका एक अच्छा रिलेशन होगा, अच्छा रिश्ता उनके साथ बनेगा, तो दोस्तों बिजनेस के अंदर जो खूबसूरती आपके आएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, आपका जो सपना है इस बिजनेस से आप पूरा कर सकते हो, लेकिन इन फैक्ट्स को आपके जीवन में आपको इस्तेमाल में लाना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ईमानदारी से लाते हो तो दोस्तों बहुत आगे आप जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।